मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं और उनकी इस यात्रा का नाम फिलहाल नहीं दिया गया है। लेकिन विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद नीतीश जनता का आभार व्यक्त करने के लिए समृद्ध यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, जो बिहार के 38 जिलों तक क्रमवार जाएगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कुमार अपने करीब 20 साल के सुशासन कार्यकाल में एक बार फिर समृद्ध यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। जब तक वे 17 बार विभिन्न यात्राओं के जरिए राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाकर जनता की समस्या को नजदीक से समझते रहे हैं। बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2011 में पहली बार सेवा यात्रा शुरू की थी, जिसे जनता का व्यापक समर्थन और असीम स्नेह मिला। जदयू का कहना है कि नीतीश सरकार संवेदनशील और जनोन्मुखी है। इस सोच के तहत मुख्यमंत्री नियमित रूप से ऐसी यात्राएं करते हैं ताकि आम लोगों को सीधा संवाद स्थापित कर सके और जमीनी हालात का आकलन कर सके। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कार्यनीति रही है कि वह कार्यों का मूल्यांकन जमीन पर उतरकर करते हैं। फाइल के फीडबैक और ऑफिसर्स के इनपुट से अलग वह खुद जमीन पर उतरते हैं और किए जा रहे विकास कार्यों को समझते हैं, आम जनता से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि उनके द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का आम जनता तक कितना पहुंच बना है। तो यह स्वस्थ परंपरा है और एक लंबा इतिहास रहा है, जहां नीतीश कुमार जी अलग अलग वर्षों में अलग अलग यात्रा के माध्यम से बिहार में विकास की एक नई कीर्तिमान को लिखने का काम किया है। यह यात्रा भी ऐतिहासिक होगा और कहीं न कहीं विकसित बिहार की परिकल्पना के लिए मील का पत्थर साबित होगा। नीतीश कुमार की प्रस्तावित यात्रा को लेकर भाजपा भी उत्साहित नजर आ रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री की इस यात्रा से जनता और प्रदेशवासियों के लिए सकारात्मक और सुखद परिणाम सामने आ सकते हैं। पार्टी का मानना है कि जमीनी स्तर पर संवाद और फीडबैक से विकास योजनाओं को और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। इसका लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंचेगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जन समस्याओं को लेकर जनता के बीच में जाने का काम किया है और अभी भी जाएंगे तो निश्चित रूप से काफ़ी कुछ जानकारियां मिलेगी, उसमें सुधार होगा। और करीब करीब पूरे बिहार का दौरा, हर जिले का दौरा मुख्यमंत्री पहले भी कर चुके हैं और काफ़ी वहाँ पर विकास हुआ है। तो निश्चित रूप से वहाँ के लोग के लिए काफ़ी खुशी होगी जहाँ जहाँ भी जाएंगे और फिर से विकास की गति और तेज होगी। नीतीश कुमार अपनी प्रस्तावित यात्रा के दौरान कई अहम सरकारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही वे 7 निश्चय योजना पार्ट 3 की समीक्षा और जमीनी निश्चय भी करेंगे। मुख्यमंत्री का मानना है कि यदि 7 निश्चय की योजनाएं पूरी तरह जमीन स्तर पर उतर जाती है तो न्याय के साथ विकास का लक्ष्य हासिल हो सकेगा। वहीं नीतीश की इस यात्रा के लेकर राजद की ओर से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान है और सियासी बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है। देखिए, नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पर निकलना चाहते हैं या विकास यात्रा पर। तो विकास या प्रगति अगर उनको देखना है तो रोहतास से यात्रा शुरू करें और रोहतासगढ़ रोपवे जो गिरा है, जो पर्यटन के विकास के लिए एक आयाम होता और जिस तरह से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा, लूट का संसाधन बना, वहाँ से यात्रा शुरू करें तो उनको सच और सच्चाई सामने आ जाएगा। मुख्यमंत्री जी बिहार में यात्रा जब कर रहे हैं तो अधिकारी पदाधिकारी के बीच घिरे नहीं रहे, बल्कि आम लोगों तक जाने का काम करें। आम लोगों से जो फीडबैक मिलता है उसके अनुसार कार्रवाई करें। बिहार में अगर उनको विकास देखना है तो अपराधियों का विकास देखें। उनको अगर विकास देखना है तो माफिया और भ्रष्टाचारियों का विकास देखें। उनको अगर विकास देखना है तो जहाँ पुल पुलिया गिरे हैं वहाँ पर का विकास देखें। उनको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि 20 वर्षों में उन्होंने विकास किसका किया है। और बिहार में अगर विकास के बाद विनाश देखना है तो गरीबों की झोपड़ियों को देखें, दलित शोषित वंचित के घरों को देखें जहाँ पर बुलडोज़र चल रहे हैं। आप विकास यात्रा कर रहे हैं लेकिन आम लोगों के हित में नहीं होगा। ये ख़ास लोगों को फ़ायदा पहुँचाने वाला यात्रा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो दबाव बनाए हुए है, उस दबाव को कम करने के लिए नीतीश कुमार जी यात्रा के नाम पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाओ यात्रा के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे और दबाव बना करके भारतीय जनता पार्टी को ये साबित करना चाहेंगे कि हमारे रहते हुए ही बिहार और बिहार की राजनीति और बिहार के लोग एनडीए के साथ हैं, ये वो दिखाना चाहते हैं। इसीलिए यात्रा का क्रम शुरू करना चाहते हैं।
मुख्यमंत्री की इस प्रस्तावित यात्रा को लेकर सचिवालय से लेकर जिला स्तर तक तैयारियां शुरू हो गई है। सचिव स्तर के अधिकारी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा में जुटे हुए हैं। वहीं संबंधित जिलों में प्रशासनिक अमला भी सीएम की यात्रा को लेकर व्यवस्था को अंतिम रूप देने में लगा है। हालांकि नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा से जनता को कितना प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, इसका आकलन तो आने वाला वक्त ही करेगा। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं, लेकिन उनकी यह यात्रा कोई चुनावी यात्रा नहीं होगी, बल्कि खरमास के बाद बिहार के मुख्यमंत्री अपने जनता की सुधि लेने के लिए जनता के बीच जाएंगे। यानी कुल मिलाकर आप यह कह सकते हैं कि बिहार में मिले प्रचंड जनादेश के बाद नीतीश कुमार को जनता की याद आई है, लिहाजा जनता का धन्यवाद करने के लिए वो एक बार फिर से बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। पटना से अपने सहयोगी विवेक और कैमरा पर्सन विकास के साथ इसके राजीव, राष्ट्रीय समाचार।